हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में मैथ के 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जानने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि यदि 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला यह है कि n+1 अपान में 2 और इसी बेस पर एक क्वेश्चन है कि 1 की पावर 5 प्लस में 2 की पावर 5 प्लस में 3 की पावर 5 ऐसे ही करके डॉट डॉट 20 की पावर 5 तक में हमें ज्ञात करना है इकाई का अंक क्या होगा। तो हम यहाँ पर 1 प्लस में 2 और प्लस में 3 ऐसे ही कर करके हम 20 तक का हम निकालेंगे यहाँ पर योग। तो इसके लिए फार्मूला हमने आपको बता दिया है कि n+1 अपान में 2 होता है। तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 20। तो 20 और प्लस में n+1 यानी कि आपका 20 और 1 21 और अपान में आ जाएगा 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 20 में जाएगा 10 बार और 21 को गुणा 10 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 210। अब इस 210 में जो यूनिट डिजिट है वो है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर इकाई का अंक जो होगा वो होगा 0, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15,245 में अनुगामी शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि अंत में कितने शून्य हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि यहाँ पर लिखा है 15,245, तो लिखेंगे हम 15,245। अब इसको हम काटेंगे शुरू से 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 चौके 20 और हो जाएगा 5 9 45। फिर से इसको 5 से ही काटेंगे कि 5 छक्का 30 और यहाँ पर आ जाएगा 5 9 45। फिर से इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 1 9 5 होगा, 5 दूना 10 और 5 1 9 5। जो बच रहा है उसे बचने देना, हमें सिर्फ और सिर्फ इसे 5 से काटते जाना है जब तक 5 से कटेगा। फिर से इसको हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 दूना 10 और 5 चौके 20 और फिर से इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 5 चौके 20। अब यह 5 से नहीं कटेगा। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से लेकर इन सभी का हमें कर लेना है योग और यही होगी अंत में शून्यों की संख्या। तो आइए हम इसका यदि योग कर लें, यानी कि 3049 प्लस में 609 प्लस में 121 और प्लस में 24 और प्लस में 4 करेंगे। यदि हम इन सब को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 3807, यानी कि अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो हो जाएगी 3807। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3807। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक भाग किए बिना इस संख्या को 9 से भाग देने पर हमें ज्ञात करना है कि शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर संख्या है 28, फिर है 73 और फिर है 54 और फिर है 29। हमें ज्ञात करना है कि इसको 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो 9 से भाग देने का रूल यह है कि सभी अंकों का योग कर दें और उसको 9 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर 9 है तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 कैंसिल 9 होता है और यहाँ पर 7 और 2 यहाँ पर भी 9 होता है। इसके बाद 8 3 11 और 11 2 13। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 4, यानी कि इस पूरी संख्या को यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, तो 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर है 15 व्यक्ति, तो हम लिखेंगे 15, 7 दिन है तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर है 35 बॉक्स। तो जो काम होता है, जो वर्क होता है उसको हम करते हैं बटे में, तो 15 गुणा 7 अपान में हो जाएगा 35। इसके बाद है यहाँ पर 5 दिन, तो 5 की गुणा करेंगे और यहाँ पर है 65 बॉक्स, तो हम वर्क को नीचे करते हैं तो यहाँ पर 65 और इंटू में ज्ञात करना है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं हम x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 पाना हो जाएगा 35 और 5 तिया हो जाएगा 15। इसके बाद 5 से काटेंगे तो 13 पाँचे हो जाएगा 65 और 13 तिया हो जाएगा 39, यानी कि 39 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 39। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 10 पुरुष हैं और उस कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। इसके बाद 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। तो 6 दिनों तक तो 10 पुरुष काम करेंगे ही करेंगे, तो 6 इंटू में हो जाएगा 10 और फिर लगा देंगे प्लस। इसके बाद 6 दिन बाद 5 पुरुष और आ जाते हैं, तो पहले थे 10, 5 और आ गए तो हो जाएंगे 15। अब हमें ज्ञात करना है कि कितने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, तो मान लेते हैं 100 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो 18 का गुणा 10 में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 180, 6 का गुणा 10 में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60 और प्लस में 15x। अब यहाँ पर 180 में 60 जाएगा तो आ जाएगा 120 और बराबर में आ जाएगा 15x। अब x का यहाँ से मान निकालेंगे तो 15 अट्ठे हो जाएगा 120, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 8, यानी कि 8 दिनों में वह काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 दिन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।